हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा आप सबको पता है कि हम रीतिकाल का टॉपिक कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में रीति सिद्ध जो काव्य था वह कर लिया था। आज हम करेंगे रीतिबद्ध काव्य हमने कर लिया था। आज हम रीति सिद्ध काव्य के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। आज जो रीतिकाल का पूरा टॉपिक है वह ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे रीतिकाल से संबंधित जो भी MCQs आए हैं किसी भी पेपर में उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, आज हम रीतिकाल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य किसे कहा जाता है? जिनके द्वारा लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की गई परंतु उल्लिखित नियमों का पालन किया गया हो उसे रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। ठीक है, वे रीति सिद्ध कवि हैं। लेकिन रीतिबद्ध कवि कौन थे? जिन्होंने कोई पहले से चली आ रही पद्धति के आधार पर, नियमों के आधार पर काव्य रचना भी की और लक्षण ग्रंथ भी लिखे, वे रीतिबद्ध कवि आ जाते हैं। और रीति सिद्ध कवि वो आ जाते हैं जिन्होंने जो पहले से चले आते हुए नियम थे, ठीक है, उनके आधार पर काव्य रचना तो की लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे रीति सिद्ध काव्य। ठीक है, इसके जो कवि हैं वे हैं बिहारी। 1595 से लेकर 1663 ईस्वी तक रचनाएं जो इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। इसके कुल छंद जो हैं वह 713 छंद हैं। प्रधान भाषा इसकी ब्रज है। काव्य स्वरूप मुक्त काव्य है ये। प्रधान रस श्रृंगार रस है। संयोग रस की प्रधानता है श्रृंगार रस में भी। अमरूक शतक संस्कृत इसका प्रभाव है किस पर? बिहारी सतसई पर। बिहारी सतसई की भूमिका में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। प्रश्न आ जाता है कई बार कि पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को क्या कहा? शक्कर की रोटी कहा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा। रसिकों के हृदय का घर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, अन्य तथ्य जो बिहारी हैं वे रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। इनके जो गुरु थे वे नरहरिदास थे, निम्बार्क संप्रदाय में थे। आचार्य शुक्ल ने बिहारी को रसवादी कवि कहा। डॉक्टर निगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी कवि कहा। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी ने इनको पीयूष वर्षी मेघ कहा। इसको बिहारी को, जो राधाचरण गोस्वामी हैं वह बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहते हैं। रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने इनको शब्दों के चतुर प्रयोक्ता कहा है। ठीक है, लाला भगवान दिन इन्हें सूर तुलसी केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न मानते हैं। हिंदी साहित्य का चौथा रत्न। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेनापति। 1599 रचनाएं जो इनकी है वह है कविता रत्नाकर। ठीक है, राम कथा का वर्णन है इसमें। 5 तरंगों में विभाजित है। छंद जो हैं वे 394 छंद हैं। काव्य कल्पद्रुम रीति ग्रंथ है ये इनका सेनापति का। ठीक है, 2 मात्र रचनाएं हैं, कविता रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, इसके बाद आती हैं रसनिधि। 1603 से लेकर 1660 ईस्वी तक इनका काल रहा है। मूल नाम जो इनका अभी है पृथ्वी सिंह। जो इनकी रचनाएं हैं रत्न हजारा, रसनिधि सागर, विष्णुपद कीर्तन, गीति संग्रह, कवित, बारहमासा, हिंडोला और अरिल, ये सभी रसनिधि की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं वृंद कवि। 1643 से लेकर 1723 ईस्वी तक इनकी जो रचनाएं हैं वह है बारहमासा। 1668 भाव पंचासिका। 1686 ईस्वी नयन पच्चीसी, ये भी 1686 ईस्वी। ठीक है, पवन पच्चीसी 1691, श्रृंगार शिक्षा 1691 और वृंद सतसई
704 और यमक सतसई 706। ठीक है, ये रचनाएं हैं इनकी। इनका मूल नाम वृंदावन है। इनके जो आश्रयदाता हैं वे थे महाराज जसवंत सिंह जोधपुर से थे, और औरंगजेब भी इनके आश्रयदाता रही हैं, और राज सिंह किशनगढ़ से वे भी इनके आश्रयदाता रही हैं। इसके बाद आती है नृप शंभू 1657। ठीक है, इनका मूल नाम जो था वह शंभुनाथ सिंह सोलंकी था। शिवाजी महाराज के पुत्र थे ये। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वह नक्शिक, बुद्ध भूषण संस्कृत में, नायिका वेद और 7 शतक इनकी रचनाएं हैं नृप शंभू की। इसके बाद आते हैं निवाज जी 1680। रचनाएं जो इनकी हैं वह शकुंतला नाटक। ठीक है, इनकी जो आश्रयदाता हैं वे राजा छत्रसाल जी हैं। इसके बाद हठी जी आते हैं 1780 राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण कवि थे ये। ठीक है, इनकी रचनाएं जो हैं एकमात्र रचना है श्री राधा सुधा शतक। इसके बाद पजनेश आते हैं 1815। इनकी जो रचनाएं हैं वह पजनेश, प्रकाश, नखशिख और मधुर प्रिया। ठीक है, इसके बाद आती है राम सहाय। इनका जो रचना काल है वह 1803 से लेकर 1803 से लेकर 1823 ईस्वी तक है। यह छंद निरूपक कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वह राम सतसई, बानी भूषण, वृत्रंगनी, ककहरा, अखरावट शैली पर आधारित है ये। ठीक है, आश्रयदाता जो इनके हैं वह उदित नारायण सिंह काशी। ठीक है, इसके बाद आते हैं कृष्ण कवि। इनकी जो रचना है वह बिहारी सतसई की टीका। ठीक है, इन्होंने जो बिहारी द्वारा रचित सतसई है उस पर टीका लिखी थी 1720 ईस्वी में। प्रथम टीका लिखी गई थी बिहारी सतसई पर। ठीक है, विदुर प्रजागर, यहाँ पर प्रजागर आएगा। ठीक है, जो इनके आश्रयदाता हैं वे कौन थे? जयपुर नरेश महाराज जयसिंह। ठीक है, इसके बाद आता है रीति मुक्त काव्य। रीति सिद्ध काव्य हमने कर लिया, रीति मुक्त काव्य करेंगे। रीति मुक्त काव्य क्या है? जिन्होंने न तो माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने न तो जो पहले से चले आ रहे जो नियम थे, पद्धतियाँ थी, उनके आधार पर ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना की और ना ही उनका पालन किया, अर्थात उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपने जो मन के भाव थे उसको प्रकट किए, वे रीति मुक्त काव्य में आते हैं वे कवि। ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से काव्य रचना की, ना कि किसी पद्धति में बंध कर रचना की। ठीक है, इसके जो कवि हैं वे घनानंद 1673 से लेकर 1760 तक। रचनाएं जो इनकी हैं वे हैं वियोग वेली, इशकलता, प्रीतिपावस, प्रेम पत्रिका, कृष्ण कौमुदी, कृपानंद, प्रिय प्रवास, ब्रज विहार, गिरिगाथा, भावना प्रकाश, नाम माधुरी, विरह लीला, कोकसार, यमुना यश, रसकेली, वृंदावन मुद्रा, रस बसंत, सुजान हित, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली और घनानंद कवित्त इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अन्य तथ्य, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद जी। ठीक है, घनानंद जी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के हैं, रीति काल के नहीं हैं। ठीक है, इनके जो गुरु थे वे थे वृंदावन देव। आश्रयदाता जो थे इनके थे मोहम्मद शाह रंगीला जी। आचार्य शुक्ल इन्हें कहते हैं साक्षात रस मूर्ति कहते हैं आचार्य शुक्ल जी ने। लाक्षणिक मूर्तिमता कहते हैं और प्रेम की पीर भी कहते हैं। इसके बाद आती हैं आलम। उनकी रचनाएं हैं माधवानल कामकंद्रा 1584, श्यामा स्नेही, सुदामा चरित, आलम कीली। ठीक है, इनके जो आश्रयदाता थे वे शहजादा मुअज्जम थे, औरंगजेब के दूसरे पुत्र थे। ठीक है, इसके बाद बुदा 1747 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं वह विरह वारिश, इशकनामा है। ठीक है, इनके अन्य तथ्य जो हैं, आश्रयदाता जो हैं इनके वह पन्ना नरेश महाराज खेत सिंह हैं। मूल नाम जो इनका है वह बुद्धिसेन है। ठाकुर 1766 ईस्वी जो और 1833 तक इनका जो रचना काल रहा है। इनकी जो रचनाएं हैं वह ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ठीक है, इनके आश्रयदाता जो थे वे थे जैतपुर के राजा केसरी सिंह और उनके पुत्र पारिशत सिंह। ठीक है, इसके बाद आते हैं द्विजदेव 1820 से लेकर 1861 तक इनका काल रहा है। रचनाएं जो इनकी है वह श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी। जो अन्य तथ्य है वे, इनका मूल नाम जो था वह राजा मान सिंह था। श्रृंगारी कवि माने गए हैं ये। ठीक है, इसके बाद आता है
रीतिकाल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। साहित्य में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य वामन को माना जाता है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है। हिंदी साहित्य में रीति काल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी जी। हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक केशवदास। हिंदी साहित्य में रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना है ततरंगिनी। 1541 ईस्वी में कृपाराम द्वारा रचित है ये। 400 छंद हैं इसमें और 5 तरंगों में विभाजित है। नायिका वेद विवेचन है इसमें। रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि बिहारी है। जो चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं वे रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि जो बिहारी है। ठीक है। रीतिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा का मुख्य आधार स्रोत भक्तिकालीन कृष्ण काव्य को माना जाता है, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगारिक जो भावना थी वह ज़्यादा पाई जाती थी। उनकी जो काव्य रचना की गई थी उसमें श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ था। तो जो श्रृंगार रस का जो भी मुख्य आधार स्रोत किसे माना गया है? भक्तिकालीन कृष्ण काव्य को माना गया है, क्योंकि भक्तिकाल में जो भी कृष्ण काव्य लिखा गया था उसमें भी श्रृंगार रस बहुत अधिक रूप में मिलता था। ठीक है। इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि दास रत्नाकर को भक्तिकाल एवं रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है। प्रश्न भी आ चुका है बहुत बार कि किस कवि को भक्तिकाल एवं रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। शिव सिंह सेंगर के अनुसार रीति काव्य की प्रथम रचना 713 ईस्वी में पुष्प कवि द्वारा रचित अलंकार रत्नाकर है। कौन सी रचना है? अलंकार रत्नाकर 713 ईस्वी में पुष्प कवि द्वारा, क्योंकि शिव सिंह सेंगर मानते थे जो पुष्प कवि हैं वे प्रथम कवि हैं। ठीक है। उन्होंने ही रीति काव्य की प्रथम रचना की है। ठीक है। मार्कंडेय वाजपेयी रीतिकाल को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहते हैं। रीतिकाल को ललित कलाओं का श्रृंगार काल भी कहा जाता है। ये जो थे इसके रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। आज जो हमारा रीतिकाल से संबंधित का टॉपिक था वह खत्म हो चुका है। हम इसके बाद हमारी अगली वीडियो में रीतिकाल से संबंधित MCQs के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।